ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित चैतन्य चरितामृत से संकलित अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और इसका संकलन आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। और इसके अंतर्गत हम, जैसा कि आपको स्मरण होगा, हम अभी शुरुआत में जब तक लेक्चर आरंभ ना हो तब तक आप लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, और बिल्कुल अंत में भी जब हम क्लास का अंत कर रहे हैं तब भी आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो जो दर्शक है वो भी देख सकते हैं कि कितने भक्त इसमें हिस्सा ले रहे हैं और किस प्रकार सब भक्तों का जो भी, जैसे मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं तो पता चलेगा कि आप में से कितने भक्त किस लेवल पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं, अभी श्रील रामानंद राय के साथ महाप्रभु की अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य चर्चाएं चल रही है, और इस चर्चा के अंतर्गत रामानंद राय भक्ति के विभिन्न स्तरों की चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु प्रथम चरण में उन्हें मना करते रहे कि नहीं, ये सब बाह्य है, और फिर एक स्तर पर उन्होंने कहा ये ठीक है, अभी आगे कहो। और फिर अब धीरे धीरे हम एक अमुक स्तर तक पहुंच गए हैं। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि वो जो प्रथम चरण से अब तक हम जिस चरण तक पहुंचे हैं, वो चरण कौन से, ये लेवल, वो स्टेजेस जो हैं वो हमने कल लिखी होगी। तो आप में से कौन पढ़कर बताएगा मुझे कि वो कौन से स्टेजेस थे? रामानंद राय ने शुरुआत कहाँ से की और कहाँ तक हम पहुँचे हैं, केवल उनके नाम स्टेजेस के 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। आप में से कौन मुझे बता पाएगा?
माता जी मैं जानता हूँ आप तो बता ही पाएंगी, लेकिन ये बाकी अन्य जो हमारे होनहार, शूरवीर, महावीर, महारथी, चक्रवर्ती, जो छत्रपति सब इतने सारे जो हैं, वो भी कोई कभी कुछ बोल दे तो उस आशा से मैं हमेशा बैठा रहता हूँ। और उससे भी जो बड़े बड़े महारथी हैं वो तो थोड़े लेट ही ज्वाइन होते हैं, तो फिर उनका तो कहना ही क्या। तो कोई माता जी के अलावा और कोई बता पाएगा तो मुझे बड़ा आनंद होगा। नहीं तो फिर मैं जानता ही हूँ कि माता जी तो बताने ही वाली है। सबसे सीरियस भक्त हैं, सबसे सीनियर हैं और सबसे अधिक ज्ञाता है। ऑलरेडी उन्होंने भक्ति शास्त्री किया हुआ है, ब्राह्मण दीक्षित है, फिर भी इतना सीरियस अध्ययन कर रही है। तो उनसे तो उत्तर मिलेगा ही। आप में से कोई अगर इच्छुक हो उत्तर का तो दे सकते हैं। पिंकू माता जी, मैंने अभी अभी एक प्रश्न पूछा है कि कल जो विभिन्न स्तर हमने लिखे थे रामानंद राय के, उन स्तरों का उल्लेख यदि आप कर सकते हैं तो, कि शुरुआत कहाँ से की रामानंद राय ने और कौन से स्तर तक पहुँचे हैं, वो बताना है। तो आप बता पाएंगी? आपने नोट्स लिखी है पिंकू माता जी? लगता है वो जुड़ी है लेकिन नहीं जुड़ी है। तो ठीक है माता जी, आप ही बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सबसे पहले तो वर्णाश्रम धर्म है, जी। उसके बाद है कर्म मीमांसा, हम्म। जिसको कर्मयोग भी कहते हैं। हम्म। उसके बाद है कर्म फल अर्पण, जो भी कर्म करते हैं भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद सकाम कर्म आता है, जो ठीक। हमारे मन में इच्छा होती है वो कर्म करते हैं और वो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेज आता है निष्काम कर्म। ठीक है। इसके बाद आता है अनासक्ति, मतलब वैराग्य, सर्वस्व का त्याग इसे कहते हैं वैराग्य मतलब। ठीक है। उसका सर्वस्व त्याग करने के बाद ब्रह्मभूत अवस्था आती है। बिल्कुल। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कामशति वाला। जी। फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति, मन की शुद्ध भक्ति में जो मतलब उसमें ज्ञान भी मिश्रित होता है, पर भक्ति करना वो चाहता है व्यक्ति। जी। इसके बाद शुद्ध भक्ति का प्रथम जो स्टेज जिसे बोलते हैं वो ज्ञान शून्य भक्ति। और अब आगे फिर वो भगवान मतलब रामन राय बताते हैं कि आगे की अभी और महाप्रभु को मतलब शुद्ध भक्ति के बारे में आगे वर्णन फिर आता है। दास्य भक्ति तक तो पहुंच गए थे कि नहीं कल? ज्ञान शून्य भक्ति। हाँ, आपका म्यूट हो गया अचानक। वो लिखने का बिना मैं ज्ञान शून्य भक्ति तक वहां तक आया, प्रथम स्टेज तक आई। अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर हमने दास्य भक्ति की भी चर्चा हुई थी, तो ज्ञान शून्य भक्ति में फिर आगे प्रथम 5 रस 4 रस जो है उसमें प्रथम रस है ये दास्य भक्ति। तो अगर हम फिर से इसका पुनरावर्तन करें तो ये सिर्फ अगर आप स्टेजेस का नाम हैव यू रिटन? नहीं, वो दैट्स ऑल राइट, लेकिन अगर तुम सिर्फ स्टेजेस बताओ, ओनली स्टेजेस की, जैसे वर्णाश्रम फिर सेकंड। नहीं तो माता जी फिर से बताइए। वर्णाश्रम, कर्म मीमांसा, फिर क्षमा कीजिए, कर्मफल अर्पण, सकाम कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अनासक्ति, अनासक्ति, सर्वस्व त्याग, सर्वस्व त्याग, ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था, फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, और फिर शुद्ध भक्ति का प्रथम चरण। हाँ, मतलब ज्ञान शून्य भक्ति जिसमें दास्य भक्ति। जी बिल्कुल बिल्कुल, दास्य भक्ति वो मैं लिखना रह गया था मेरा। जी जी जी। तो ये दास्य भक्ति का चर्चा हो गया, मतलब इसलिए दास्य भक्ति लिख लेते, फिर आगे का जो आएगा हाँ वो अभी आज शुरुआत होगी उसकी। तो बहुत सुंदर। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन कर रहा था, कुछ कुछ
महारथी कुछ कुछ चक्रवर्ती सम्राट आप में से जो लेट ज्वाइन हुए उन सब के लिए कि मैं प्रश्न पूछ रहा था कि जिन्होंने नोट्स लिखी है वो मुझे बताएं कि क्या स्टेजेस है हमारी। परंतु ठीक है, मैं जानता था माता जी, हाँ हाँ पिंकू माता जी आप बाहर हैं, मैं देख सकता हूँ रिक्शा में है, तो कोई बात नहीं, इसलिए आप नहीं बोल पाई, वरना मुझे 2 ही जनों से अपेक्षा थी वैसे। माता जी से तो थी ही, और एक पिंकू माता जी भी रेगुलर लिखती है, तो परंतु आज माता जी बाहर है। कोई बात नहीं, उसका अर्थ है कि आपने उत्तर दे दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से कल विराम लिया था। आज नया अध्याय होने जा रहा है और इस अध्याय का शीर्षक 29वां अध्याय, और इस अध्याय का शीर्षक है विशुद्ध कृष्ण प्रेम। तो स्मरण हो कि रामानंद राय के साथ जो श्री महाप्रभु की चर्चा चल रही है उसी में विशुद्ध कृष्ण प्रेम, उस अवस्था की अब चर्चा आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु से प्रोत्साहन पाकर रामानंद राय ने कहा कि श्री कृष्ण से सख्य प्रेम सर्व साध्य सार है। तो आपको स्मरण होगा कि हमेशा श्री रामानंद राय यही कहते, सर्व साध्य सार तो ये है। फिर महाप्रभु कहते एहो है आगे कहो आर, तो ये ठीक है लेकिन और भी आगे है, बढ़िए। तो फिर अब कह रहे हैं कि सख्य प्रेम जो है वो सर्वसाध्य सार है। कल कह रहे थे दास्य प्रेम जो है वो सर्वसाध्य सार है। आज कल मतलब हमारे लेक्चर में कल कह रहे थे। तो इस प्रकार श्री रामानंद राय निर्देशित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से स्नेह संबंध के बढ़ने पर उनमें संभ्रम भाव तथा गौरव बुद्धि घट जाते हैं। हिंदी में थोड़े भारी अनुवाद किए हैं। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने बड़ा सरल लिखा है कि भगवान को भगवान समझना और उनसे डरना, ये जो भाव है, उनसे जो एक प्रकार का डर रहता है भगवान के प्रति, और उनका ये जो भाव कि ओहो भगवान ओहो, तो वो भाव धीरे 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 घटता है जब प्रेम रस बढ़ता है। तो दास्य भाव में, दास्य से भी पहले शांत भाव में सबसे अधिक ये रहता है। शांत रस में सबसे अधिक डर कि भगवान कितने महान हैं, उनकी महानता से आश्चर्यचकित। जैसे अर्जुन भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान के उस विश्वरूप को देखकर डर जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ आपका ये रूप, आप कृपया इसे बंद कर दीजिए और मुझे आपका वास्तविक रूप दिखाइए, ऐसा निवेदन करते हैं। तो और फिर उनके ऐश्वर्य से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनका जो सख्य प्रेम था वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो वो थोड़ा डाउनफॉल हो जाता है उसका, और वो शांत भाव में आकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं भगवान के। वो तो भगवान चाहते थे उस प्रकार, ताकि पूरा विश्व जो है वो उस भाव को समझ सके, इसीलिए। परंतु फिर अर्जुन तो उनके सखा ही रहते हैं, वो तो नित्य सिद्ध जीव हैं, इसलिए उनका प्रेम कम नहीं होता। परंतु तात्पर्य यह है कि शांत भाव में आश्चर्य और डर रहता है। दास्य भाव में डर थोड़ा कम होता है और संबंध डेवलप होता है, क्योंकि उनसे उनकी सेवा करनी है। तो सेवक यदि डरता रहेगा तो सामने ही नहीं जाएगा, इसलिए सेवक को तो नित्य उनके सामने रहना चाहिए, और इसलिए थोड़ा डर कम हो जाता है। कई बार तो ये भी होता है सामान्य जगत में कि सेवक धीरे धीरे इतना निडर हो जाता है कि फिर मालिक सेवक से डरने लगता है। ऐसा भी होता है सामान्य जगत में, परंतु भौतिक जगत में ऐसा नहीं। मेरा क्षमा कीजिए, मतलब है आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में दास को जितनी आवश्यकता है उतना डर और उतना वो आश्चर्यचकित रहते हैं भगवान की भगवत्ता से। फिर सख्य भाव में जब आते हैं तो डर लगभग समाप्त हो जाता है।
क्योंकि डर होगा तो सखा भाव, फ्रेंडशिप, दोस्ती जो है, मित्रता, वो भाव आएगा नहीं, इसलिए डर समाप्त हो जाता है और वो अहोभाव, ओ हो कि भगवान, वो भाव भी चला जाता है। और इसलिए यहाँ लिखा है हिंदी अनुवादक श्री ने कि संभ्रम भाव तथा गौरव बुद्धि घट जाती। इस स्थिति को जब विश्वास का भाव, इस स्थिति को विश्वास का भाव प्रबल रहता है और इसे सख्य कहते हैं। इसमें एक और विशेषता है, प्रभुपाद जी भी अंग्रेजी उनके अनुवाद में समझाते हैं कि इस स्थिति में विश्वास जो है, श्रद्धा वाला जो भाव है वो अत्यंत बढ़ जाता है। फ्रेंडशिप का मूल आधार ट्रस्ट, श्रद्धा, फेथ ही है। अगर एक दूसरे में पूर्ण रूप से श्रद्धा हो तभी तो फ्रेंडशिप डेवलप होती है। तो वो भाव अधिक बढ़ जाता है, श्रद्धा का भाव बहुत बढ़ जाता है, सख्य भाव, और उसे सख्य कहते हैं। तो सख्य भाव में श्री कृष्ण तथा उनके सखाओं में समानता का भाव है। तो सख्य भाव में विशेष रूप से कृष्ण में और सखा में एक समानता का भाव है। और इसका उदाहरण हम आगे बहुत सारे श्लोक महाप्रभु प्रस्तुत करेंगे। उसमें एक जो कृष्ण के जो सखा वृंदावन के, यहाँ वृंदावन के जो सखा, उनसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। वो तो कुछ भी करते हैं। जैसे मैं हमेशा, मुझे वो मेरे स्मरण में रह गया है जो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में वो उदाहरण प्रस्तुत किया था श्रील रूप गोस्वामी ने, कि वो सखा का नाम मैं भूल जाता हूँ, परंतु उसमें बताया था कि सामने सब देवी देवता आके खड़े हैं भगवान के और नतमस्तक होके प्रणाम करके स्तुति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। और उनका वो जो एक सखा है वो भगवान के कंधे पर हाथ रख के खड़ा है और अपने एक हाथ से ऐसे उनके सर के ऊपर, ऐसे मुकुट पर जो मयूर पंख है उसके साथ ऐसे ऐसे खेल रहा है, ऐसे 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 कर रहा है और कंधे पर हाथ रखा हुआ है और देख रहा है, करो करो, प्रणाम करो। उसे ये नहीं लग रहा है कि अरे ये इसको प्रणाम कर रहे, ये भगवान है और ये भगवान के कंधे पर मैंने हाथ रखा है, ऐसा विचार तक नहीं आता उसे। वो तो बस यही देखता है कि मेरा मित्र है, भगवान है, तो मैं भी भगवान ही हूँ, सब लोग मुझे भी प्रणाम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको कर रहे हैं और उसको छेड़ रहा है, खेल रहा है। और ये है सख्य भाव की पराकाष्ठा, जिसमें कोई भी अहोभाव, कोई डर, कोई समानता, बिल्कुल एक समान लेवल पर। परंतु उससे भी आगे एक भाव है जिसके अंदर भगवान को हमसे थोड़ा निम्न समझते हैं और वो है वात्सल्य भाव। तो यहाँ आगे कहते हैं इस संदर्भ में, पहले सख्य भाव के संदर्भ में, इस संदर्भ में श्री रामानंद राय ने श्रीमद् भागवत से वह श्लोक पढ़ा, 10वें स्कंद 12वां अध्याय और 11वां श्लोक। वास्तव में ये मतलब 10.12.11, वास्तव में ये बहुत बड़ा श्लोक है। 10.12.7 से लेके 11 एक पूरा एक ही श्लोक है वास्तव में, परंतु हम उसका केवल यही श्लोक देखें तो इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं बिजह्रु कृतपुण्यपुञ्जः। अब ये मैंने जैसे बताया 10.12.11 पढ़ा हमने, परंतु पूरा अगर जो हिस्सा है वो 7, 8, 9, 10 और 11 है। और इस श्लोक में यदि आप भागवत में पढ़ेंगे तो सब दोस्त कैसे कृष्ण के साथ खेल रहे हैं उसका वर्णन है। कैसे कोई हर एक दोस्त की क्या क्रियाएं हैं उसका पूरा वर्णन इस श्लोक में है कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। और फिर यहाँ पर इस श्लोक का अनुवाद यहाँ पर दिया है, महाप्रभु समझाते हैं, जिसमें शुकदेव गोस्वामी ने सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की वन भोजन लीला का वर्णन किया है। तो इस
लीला में जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी भी विमोहित हुए, तो भगवान की वन भोजन लीला से ही विमोहित हुए। वन में जाकर दोस्तों के साथ मिलकर कृष्ण डब्बा पार्टी करते हैं, टिफिन पार्टी, और सारे अपने अपने घर से टिफिन लाते हैं, सेंटर में रखते हैं, खोल देते हैं, और फिर जिसके हाथ में जो आए, जो डब्बा जिसमें से जो खाए और खाते हैं, और फिर देखते हैं कि अरे इसने मेरा लड्डू खा लिया, तो उसके मुंह में जाकर हाथ डाल के लड्डू छीन के अपने मुंह में डाल देते कि अरे मेरा लड्डू तूने कैसे खा लिया, मुझे भी थोड़ा चखने दे। इस प्रकार तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण अपने मित्र के मुंह में जो लड्डू है वो खींच के निकाल के अपने मुंह में डाल रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकता इतना, ये तो कुछ ज्यादा हो गया, ये तो कुछ मेरी कल्पना से ज्यादा है। तो मुझे थोड़ा एक टेस्ट लेनी पड़ेगी कि यही वो परब्रह्म है या ये कोई और है, तो थोड़ी परीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर, ऐसा भगवान ऐसा कैसे कर सकते? एक सामान्य जीव के, वो भी ग्वाला जो वैश्य कम्युनिटी का है, और जो सफाई भी हो ना हो, और उसके मुंह में से लड्डू निकाल कर अपने मुंह में डाल, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो मुझे टेस्ट लेनी पड़ेगी। यही इसी बात का यहाँ पर वर्णन है, अर्थात कि उनकी वन भोजन लीला। और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सखाओं सहित गोचारण को वन में गए। सखाओं ने भगवान के साथ अलौकिक सख्य का आस्वादन किया। श्री कृष्ण का को महर्षिगण, निर्गुण भक्त भगवान तथा साधारण जन अपने समान साधारण मनुष्य समझते हैं। श्री कृष्ण को महर्षि गुण, निर्गुण भक्त भगवान तथा साधारण जन अपने समान साधारण मनुष्य समझते हैं। तो ये इसी श्लोक में जैसे बताया है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन माया आश्रितानाम नरदारकेण। अर्थात जो ब्रह्म ऋषि, सब जो ऋषि मुनि हैं वो उन्हें ब्रह्म के रूप में देखते हैं, दास जो है वो भगवान के रूप में देखते हैं, और माया आश्रित जो है वो नर दारकेण, अर्थात सामान्य मनुष्य जैसे ही समझते हैं। परंतु कौन समझ पाएगा कि भगवान अपने मित्रों के साथ किस प्रकार दिव्य लीला करते हैं, और भक्त जो उनके सेवक हैं, जो उनके मित्र हैं, वो कैसे भाव में उनसे रहते हैं, वो कौन समझ पाएगा। ये आपको इसका आनंद लेने के लिए मेरा ये आपको परामर्श है कि आप इस दसम अध्याय के 12वें दसम स्कंद के 12वें श्लोक का, 12वें अध्याय का 10.12.7 से लेके 11 ये आप पढ़िए, बहुत आनंद आए। समय के अभाव में मैं पूरा नहीं पढ़ने बैठ रहा हूँ। पहले मैंने सब लिखा, मैंने सोचा सब पढ़ूंगा, फिर इतना लंबा हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा आप भी तो कुछ कर सकते हैं होमवर्क, इसलिए छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे श्लोकों का वर्णन है, महाप्रभु कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इस वाक्य को अति उत्तम बताया, किंतु फिर कहने लगे, तो क्षमा करें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि महाप्रभु कह रहे हैं, परंतु ये रामानंद राय कह रहे थे। तो रामानंद राय ने ये श्लोक कहा और महाप्रभु ने कहा अति उत्तम है, बहुत उत्तम है, लेकिन ये हो है आगे कहो आर। ये तो ठीक है, और भी आगे कहो। श्री गौरांग महाप्रभु ने आगे कहो और आगे कहो इस प्रार्थना पर ऐसा कहे, और इस प्रार्थना पर श्री रामानंद राय ने कहा श्री कृष्ण से वात्सल्य प्रेम, सख्य प्रेम से भी श्रेष्ठ दिव्य स्थिति है। फिर रामानंद राय ने कहा कि सख्य प्रेम से भी और एक स्टेप आगे वात्सल्य प्रेम है। सख्य प्रेम बढ़कर पिता पुत्र में होने वाले वात्सल्य प्रेम में विकसित हो जाता है। तो पिता पुत्र या माता पुत्र
जो भी हो। हाँ, इस संदर्भ में श्री रामानंद राय ने श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 8वें अध्याय का 46वां श्लोक उद्धृत किया। अब मैंने जैसे बताया सारे श्लोक लिख के तो बैठा मैं, परंतु मैं अगर सारे पढ़ने जाऊंगा तो इतने सारे श्लोक हैं कि समय बहुत निकलेगा। इसलिए मुझे लगता है श्लोक ना पढ़ते हुए केवल अनुवाद पढ़ते हैं। आप सब भागवत से श्लोक पढ़ सकते हैं। नंबर बिल्कुल ठीक है, गलती नहीं है नंबर में। 10.8.46 श्रीमद् भागवत। इसे महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि यशोदा मैया ने कौन से पुण्य कर्म किए थे जो वे श्री कृष्ण की मां कहलाई और भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्तनपान किया। तो ये महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को आश्चर्यचकित होकर के पूछ रहे हैं। ये शुरुआती दसम स्कंद का 8वां अध्याय अर्थात शुरुआती लीला है भगवान की, जिसमें यशोदा मैया के साथ उनकी जो लीलाएं हैं उससे आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि ऐसा क्या पुण्य किया होगा यशोदा मैया ने जो उनकी माँ बनी और कृष्ण उनका दूध पी रहे थे। ऐसा तो क्या किया उस जीव ने। श्रीमद् भागवत से ही एक अन्य श्लोक दसम स्कंद 9वें अध्याय का 20वां श्लोक 10.9.20 उद्धृत किया, जिसमें उल्लेख है कि यशोदा जी को भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अतुलनीय कृपा प्राप्त हुई कि उसकी तुलना विरंची ब्रह्मा, शिव अथवा वक्ष विलासिनी लक्ष्मी को मिली कृपा से नहीं हो सकती। तो ये महत्वपूर्ण है। 10.9.20 में ये बताया कि जो कृपा यशोदा मैया, उस जीव को यशोदा के रोल में जो कृपा मिली है वो ब्रह्मा जी को, शिव जी को और वक्ष विलासिनी जो उनकी छाती पर ही श्री वत्स चिन्ह के रूप में या छाती पर ही जो विराजती है अर्थात उनके हृदय में विराजती हुई वक्ष विलासिनी लक्ष्मी जी को भी इतनी कृपा नहीं मिली है जितनी कि यशोदा मैया को मिली। तो यशोदा मैया की अवस्था सीधे सीधे इस श्लोक में ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी से भी ऊपर बता दी। इन तीनों से ऊपर की अवस्था स्टेज यशोदा मैया की। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने माधुर्य प्रेम पर पहुंचने के लिए श्री रामानंद राय से और आगे कहने का अनुरोध किया, क्योंकि अब वात्सल्य तक तो पहुंच गए, एक ही स्टेज रह गई। तो महाप्रभु ने कहा एहो है आगे कह आर। और श्री गौर सुंदर के मनोभाव को जानकर श्री रामानंद राय ने तुरंत कह दिया कि श्री कृष्ण से कांता प्रेम ही वस्तुतः सर्वसाध्य सार है। वस्तुतः कृष्ण से कांता प्रेम, वस्तुतः कांता प्रेम जो है श्री कृष्ण से वही सर्व साध्य सार है भगवान श्री कृष्ण से। अर्थात हमने दास्य, सख्य, वात्सल्य और अब कांता प्रेम ही माधुर्य प्रेम, मधुरी या उसे श्रृंगार रस भी कहते हैं। तो श्रृंगार रस, माधुर्य रस, कांता प्रेम, माधुर्य प्रेम, माधुरी, ये सब एक ही नाम है। तो वो सर्वोच्च और सर्वसाध्य सार वास्तव में है। भगवान श्री कृष्ण से अंतरंग संबंध इस प्रकार बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण की साधारण धारणा से दास्य भाव होता है। दास्य भाव के अंतरंग होने पर सख्य भाव में विकसित हो जाता है तथा सख्य भाव की अभिवृद्धि से वात्सल्य भाव होता है। प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने पर इसे श्री कृष्ण से कांता प्रेम कहते हैं। श्री रामानंद राय ने श्रीमद् भागवत से एक अन्य श्लोक उद्धृत किया।
दसम स्कंद 46वां अध्याय 60वां श्लोक 10.47.60 जिसमें उल्लेख है कि रास लीला के समय भगवान श्री कृष्ण और गोपियों में परस्पर प्रदर्शित अप्राकृत प्रेम भाव का परव्योम में श्री भगवान की वक्ष विलासिनी लक्ष्मी ने भी कभी आस्वादन नहीं किया, फिर साधारण स्त्रियों का तो कहना ही क्या। इस श्लोक में ये उल्लेख है कि जो भगवान कृष्ण और रास लीलाओं के समय गोपियों के मध्य जो परस्पर प्रेम का आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान, उस प्रेम का आस्वादन वक्ष विलासिनी लक्ष्मी जी ने भी कभी नहीं किया है। तो कल्पना कर सकते हैं कि जो पत्नी या तो नित्य संगिनी है, जो सदैव नारायण के चरण दबाती रहती है, उनके वक्षस्थल पर जो निवास करती है, वो नित्य संगिनी, ये गोपियां तो खाली रास में मिलती हैं और दिन में एक आध दो बार मिलती होंगी, परंतु ये तो जो 24 घंटा साथ में रहती है, उनके साथ कभी, चलो 24 घंटे साथ में रहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि शायद हमेशा ये ना हो, परंतु कभी ना कभी तो ऐसा समय आता है जब अत्यंत अंतरंग जो आस्वादन है वो किया, लेकिन नहीं किया। और इसीलिए आज भी महालक्ष्मी जी इस वृंदावन में, बेल वन में, उसे लक्ष्मी वन, महालक्ष्मी वन या बेल वन, बिल्व वन भी कहते हैं, वहां पर महालक्ष्मी जी आज भी बैठकर तपस्या कर रही है। और किस बात के लिए तपस्या कर रही है? महारास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तपस्या कर। अब तक हमारे ज्ञान के अनुसार केवल शिवजी और नारद मुनि दो ही ऐसे हैं जो आउट ऑफ सर्कल है, जिनको अंदर प्रवेश मिला है। और शिवजी साथ साथ में हमारे नरसिंह मेहता को भी ले गए थे, तो गुजरात के, तो वो एक एडिशन है। उसके अलावा हमने कभी नहीं सुना है कि कोई और अन्य सर्कलों से कोई और महाराष्ट्र। और महालक्ष्मी जी अभी भी बैठी है, अभी भी वहाँ तपस्या चल रही है उनकी, ये तपस्या कर रही है कि उनको, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी समझाते हैं क्योंकि वे संपूर्ण रूप से ऐश्वर्य भाव में हैं, और ऐश्वर्य भाव में संपूर्ण शरणागति नहीं होती, संपूर्ण समर्पण नहीं होता, ऐश्वर्य भाव में कुछ कमी रह जाती है। और जब तक संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण समर्पण गोपियों जैसा ना हो और गोपियों जैसा निर्मल हृदय ना हो, अन्याभिलाषिता शून्यम, तो कोई भी अभिलाषा ना हो हृदय में, और सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से जब मुक्त नहीं हुए हो तब तक महारास जैसी लीला में प्रवेश नहीं मिल सकता। तो इसलिए महालक्ष्मी जी अभी भी वहाँ तप करती हैं और सब लोग जाते हैं, उनका प्रणाम करके आरती वारती करके आ जाते हैं, और वो बैठी है। अभी तक तो शास्त्र बताते हैं कि वो बैठी ही है। तो वही तात्पर्य यह है यहाँ इस श्लोक में 10.47.60 में भी भागवत में कहा कि महालक्ष्मी जी ने भी वो आस्वादन नहीं किया। फिर साधारण स्त्रियों का तो क्या कहना, लौकिक जगत में, अरे अन्य कोई भी स्त्रियां, स्वर्ग की अप्सराएं क्यों ना हो या कोई भी, किसी को भी वो आस्वादन प्राप्त नहीं। श्री रामानंद राय ने आगे कृष्ण प्रेम की वृद्धि के सोपानों का वर्णन सुनाया। उन्होंने निर्देश किया कि जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण से अपने लिए उपयुक्त विशेष संबंध, उन्होंने निर्देश किया कि जीवात्मा का भगवान श्री कृष्ण से अपने लिए उपयुक्त विशेष संबंध है। वास्तव में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से संबंध दास्य भाव से प्रारंभ होकर सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव में परिपुष्ट होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के साथ जिसको जो विशेष संबंध प्राप्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम है। ये अब महत्वपूर्ण बात है। हम हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम फिर तो ये हमारे इस भौतिक जगत में हम कॉम्पिटिटिव मूड में रहते हैं हमेशा। कॉम्पिटिटिव मोड या मूड जो भी कहिए, हमेशा कंपटीशन में रहते हैं कि सर्वोत्तम होना है। जो टाटा बिरला अंबानी हैं उनको कंपटीशन है बिल गेट्स, वॉरेन बफेट आदि इन सब से। क्यों? क्योंकि उनको सर्वोत्तम होना है, अभी तो बहुत बाकी है। तो सबकी कंपटीशन, और शायद अगर उनको ज्ञान होगा तो बिल गेट्स आदि को कंपटीशन होगी इंद्र से कि मुझे इंद्र होना है, हो सकता है। तो तात्पर्य है कि भाई कंपटीशन तो इस भौतिक जगत में चल रही है सतत कि मुझे श्रेष्ठ होना है और श्रेष्ठ। तो हम भी ये सोच सकते हैं कि हमें माधुर्य रस में जाना है। ऐसे यहाँ पर वृंदावन धाम में एक बाबा जी, महात्मा जी बैठते हैं और कितने लोग उनके पीछे जाते हैं सुनने के लिए, और वे कहते हैं हम आपको सीधा निकुंज में पहुंचाएंगे। निकुंज क्या है? निकुंज एक ऐसा गुप्त स्थान है गोलोक वृंदावन में जहाँ पर केवल श्री राधा और श्री कृष्ण ही विराजमान है। वहाँ सखियों को और बलदाऊ जी को भी प्रवेश नहीं, और हम आपको उसमें प्रवेश करवाएंगे। फिर वो दीक्षा देते हैं, बोलेंगे तुम आज से मोर हो, तुम आज से कबूतर हो, तुम आज से चिड़िया हो, जो भी हो, तुम वहाँ पर जाओ और निकुंज में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। और वो आहा स्वामी जी करके वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो ऐसा प्रचार यहाँ चल रहा है श्री धाम वृंदावन में, परंतु कंपटीशन की आवश्यकता कहाँ है? इसीलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसका जो भाव है वो भाव उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और अब देखिए कितनी अच्छी तरह समझाएंगे आप, हम फिर उदाहरण भी लेंगे। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ जिसको जो विशेष संबंध प्राप्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम है। अर्जुन ये नहीं कहेगा ऐसा करो तुम मेरी गोदी में सो जाओ, मैं तुम्हारी माँ बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये सख्य प्रेम से आगे बढ़ना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे बन जाओ और मेरी गोद में सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ माँ जैसा व्यवहार करूँ। क्यों? मुझे वात्सल्य में अभी प्रमोशन चाहिए ना। सख्य तो निचले स्तर पर है। और फिर गोद में कृष्ण लेटे हैं, उनको बोले उठो अब रास करते हैं, आ जाओ। क्यों? क्योंकि अभी माधुर्य में मुझे प्रमोशन चाहिए। तो अर्जुन हमेशा के लिए अर्जुन ही रहते हैं, मित्र ही रहते हैं, और वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के लिए भी सर्वाधिक आस्वाद्य उनके साथ वही संबंध है। तात्पर्य यह है कि यदि हम माधुर्य तक पहुंचे हैं तो ठीक है, नहीं तो जिस भाव में, जिस रस में स्वाभाविक रूप से हमारे स्वरूप में, हमारा स्वरूप तो हम अब भूल चुके हैं, परंतु हमारा सबका एक स्वरूप है। उस स्वरूप में हम जिस प्रकार भगवान से जुड़े हैं वही स्वरूप सर्वोचित है, और उसी में हमें सबसे ज़्यादा आनंद मिलेगा, भगवान को भी उसी में सर्वाधिक आनंद मिलेगा। उनके पास ऐसा कुछ होता है कि अरे थोड़ी गोपियाँ कम पड़ रही है, देखो ना कोई 2-4 और गोपी मिल जाए, ऐसा उनको कोई गोपियों की कमी है ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, हमारे श्री भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी की जो राधा रानी पर किताब है उसमें लिखते हैं कि राधा रानी जब रथ पर बैठी तो कुछ 63 या 64 करोड़ गोपियाँ उनके साथ में बैठी रथ में। अब रथ में एक जगह से दूसरी जगह गोलोक में जाने के लिए 63-64 करोड़ गोपियाँ उनके साथ चलती है, तो कृष्ण के लिए क्या कमी है गोपी? तो तात्पर्य यह है कि ऐसा मत सोचिए कि आप यदि गोपी नहीं बनेंगे तो भगवान बेचारे दुखी हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि हमारा जो स्वाभाविक रस होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। और इसलिए आगे कहते हैं श्री कृष्ण को स्वामी
और स्वयं को सेवक समझने पर संबंध का विकास होता है। श्री कृष्ण को सखा और पुत्र मानने पर संबंध और आगे बढ़ता है। इस प्रकार यह संबंध सख्य से वात्सल्य में पुष्ट होकर अंत में माधुर्य भाव के रूप में विकसित होता है, जो भगवान श्री कृष्ण से जीव का परम संबंध है। और ये संबंध स्वाभाविक रूप से पुष्ट होता है, पुष्टि होती है उस संबंध की, डेवलप होता है, ग्रो होता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर ग्रो होता है तब तो ठीक है, नहीं तो जो स्वाभाविक स्थिति है हमारी वही सर्वश्रेष्ठ है। दास्य भाव में स्वरूप साक्षात्कार निसंदेह अप्राकृत है तथा सख्य भाव के जुड़ने पर संबंध बढ़ता है। तो स्वरूप साक्षात्कार दास्य भाव में अप्राकृत, अर्थात दास्य भाव से आगे फिर जितने रस है या भाव है वे संपूर्ण रूप से अप्राकृत और शुद्ध भक्ति के स्तर हैं। तो शुद्ध भक्ति के स्तर दास्य से प्रारंभ होते हैं, कहने का ये तात्पर्य है। तो स्वरूप साक्षात्कार संपूर्ण रूप से दास्य भाव से आरंभ होता है और वो अप्राकृत है, अर्थात वो शुद्ध है, और सख्य भाव के जुड़ने पर संबंध बढ़ता है, अर्थात उसमें फिर धीरे धीरे सखा भाव डेवलप हो रहा हो तो फिर ठीक है। अब मैं वो उदाहरण लेना चाहता था जो मेरे मत अनुसार, मेरे निजी मत अनुसार, जैसे हनुमान जी है। अब कभी हनुमान जी राम दरबार में बैठे और अचानक उठ के फिर कहे कि बस राम जी अभी आप आज से हम दोनों फ्रेंड, चलिए आइए मुझे एक सिंहासन बाजू में दीजिए, बहुत हो गया दास्य, अभी मुझे थोड़ा फ्रेंडशिप रस में जाना। तो क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि पूरा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कभी भी किसी भी क्षण हनुमान जी अपने दास्य रस को छोड़ेंगे नहीं। क्यों? दो कारण हैं। सबसे पहले कि वो सबसे अधिक आस्वादन, रसास्वादन उसी भाव में कर पा रहे हैं। उनको जो आस्वादन हो रहा है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं हनुमान जी होता और चिरंजीवी होता और इस पृथ्वी पर रहता, राम जी से प्रत्यक्ष, राम जी से दूर, तो कैसे रह सकता था? पल पल मुझे लगता कि मतलब, और फिर सामान्य लोगों के बीच में भी नहीं रहता, कहीं जंगलों में, पता नहीं कहाँ गुफाओं में कहाँ रहता। तो मैं कैसे रहता, क्या करता? मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता, व्हाट्सएप भी नहीं होता, तो मैं कैसे रहता? वही मैं कल्पना करता हूँ कि हनुमान जी चिरंजीवी होकर त्रेता युग से अभी तक इतने लाख वर्षों से है, और अभी बाकी के 4,27,28 जो भी हजार वर्ष बाकी, उतने लाख वर्ष अभी और जीवित रहेंगे और क्या करेंगे, कैसे रहते हैं। तो और फिर भी भगवान के साथ उनका जो कनेक्शन है उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं आती, बल्कि नित्य निरंतर वृद्धि अवश्य होती होगी। उनका प्रेम भगवान के लिए नित्य बढ़ता रहता होगा। तात्पर्य यह है कि उस रस में वे सर्वाधिक फिट है और उनके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है भगवान के साथ उनके संबंध में, और भगवान के लिए भी वही सबसे उचित है। हनुमान जी अगर फ्रेंड बन जाएंगे तो फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया। रामायण में आप देखिए, कई बार राम जी उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना चाहते हैं, परंतु हनुमान जी कभी भी दास्य भाव को छोड़ते नहीं, वे हमेशा दास ही रहते हैं। तो सार यह है कि जिसका जो स्वाभाविक स्तर है, स्थिति है, वो उसके लिए सर्वाधिक उचित है। तो श्री रामानंद राय ने भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक उद्धृत किया। तो अब ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि रामानंद राय भक्ति रसामृत सिंधु लेके बैठे हो सामने और पढ़ रहे हो, क्योंकि उस टाइम तो भक्ति रसामृत सिंधु की रचना भी नहीं हुई, ये तो रूप गोस्वामी ने की है।
तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि रामानंद राय ने जो श्लोक कहा वो रूप गोस्वामी ने फिर भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, उसका ये अर्थ होता है। परंतु प्रभुपाद जी ऐसे कह रहे हैं मतलब कि भक्ति रसामृत सिंधु के का एक श्लोक उन्होंने बताया जो हम भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ सकते हैं, जिसके अनुसार श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम संबंध स्तरों पर अप्राकृत है। जिसके ये श्लोक के अनुसार कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम सब स्तरों पर अप्राकृत है। कृष्ण के साथ जितने भी अलौकिक प्रेम, कौन से, दास्य सख्य, बल्कि शांत से शुरू कर सकते हैं, परंतु मूल रूप से दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य ये चारों अप्राकृत हैं सब स्तरों पर। किंतु किसी भी भक्त की किसी विशेष संबंध में अभिरुचि रहती है जिससे वह संबंध अन्य संबंधों की तुलना में उसके लिए अधिक आस्वाद्य है। बस यही हम चर्चा में यही करना चाहता हूँ कि यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका वो जो स्तर है जो भक्त का, वो दास्य में हो, सख्य में, जिसमें भी हो, तो उसकी विशेष अभिरुचि, इंटरेस्ट उसी भाव में है। आप भी देख रहे होंगे कि आपका कृष्ण के साथ कुछ विशेष ही संबंध, विशेष प्रकार से आप उनसे बातचीत करते हैं या तो उनसे कम्युनिकेट करते, कुछ एक विशेष भाव है आपके अंदर, जिसमें आप देखेंगे शांत रस बड़ा प्रमुख है, फिर आप देखेंगे कि दास्य भाव भी मिश्रित है, और कभी कभी थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है, तो परंतु फिर हमें धीरे धीरे एक रस पर हम स्थिर हो जाएंगे और वो हमारी रुचि भी होगी, इंटरेस्ट भी होगा। कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली हम डेवलप नहीं कर सकते। तो ये जो सहजिया है, आगे बहुत सारे सहजियों का नाम लेंगे, तो सहजिया जो है वो क्या करते हैं, प्राकृत सहजिया, वो आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से पुरुष स्त्री बन जाता है, गोपी बन के घूमता है, वो भी मार्केट में गोपी बन के घूमता है, वस्त्र गोपी के पहन के, और अपने आप को कृष्ण की सखी बताता है। तो ये कृत्रिम है, उससे आनंद नहीं मिलेगा न भगवान को न भक्त को। तो जिससे तो किंतु किसी भी भक्त की किसी विशेष संबंध में अभिरुचि रहती है जिससे वह संबंध अन्य संबंधों की तुलना में उसके लिए अधिक आस्वाद्य। हनुमान जी को यदि हम माधुर्य प्रेम की बात भी करेंगे तो उन्हें बहुत ही एकदम, क्या हो सकता है क्रोध भी आ जाए, या फिर उनको बहुत ही मज़ा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्या बात करें। और अगर हम उनको फ्रेंडशिप की बात करें तो भी नहीं मज़ा आएगा, उनको बस सबसे अधिक उनके लिए आस्वाद्य दास्य भाव ही है। तो अन्य संबंधों की तुलना में उसके लिए सर्वाधिक आस्वाद्य है वो भाव, स्वाभाविक भाव। तो वो हमें समझना, और ये फिर अंदर कंपटीशन नहीं चलनी चाहिए। अभी मैं बिल गेट्स नहीं बना हूँ, अभी तो मैं अंबानी हूँ, वो नहीं कि मुझे अभी आगे सख्य फिर वात्सल्य माधुर्य में जाना है, ऐसा नहीं होता आध्यात्मिक। भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे अप्राकृत संबंधों का निर्माण कपटी भक्तों के मनोधर्म से नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय का 101वां श्लोक 1.2.101 में श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि वैदिक शास्त्रों से अप्रमाणित तथा वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण न करने वाली भक्ति का कभी अनुमोदन नहीं किया जा सकता। वैदिक शास्त्रों में जिनका प्रमाण न हो, अर्थात काल्पनिक हो, मनोधर्मी, मन से बनाई हुई भक्ति हो, और वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण जिसमें न हो रहा हो, ऐसी भक्ति का अनुमोदन नहीं किया जा सकता, उसे एक्सेप्ट हम स्वीकार नहीं कर सकते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का कथन है
कि व्यावसायिक गुरु अर्थात प्रोफेशनल गुरु, भागवत वाचक अर्थात प्रोफेशनल भागवत कथाकार, कीर्तन तथा काल्पनिक भक्ति करने वाले तो प्रोफेशनल कीर्तन मंडली, और अपने मनोधर्म से, जैसे मैंने बताया सहजिया जो अपने आप को गोपी बताकर, ऐसे काल्पनिक भक्ति करने वाले मान्य नहीं हो सकते। तो ये आप लिख भी सकते हैं कि कौन से 4 या 5 कितने होता है वो स्वीकार्य नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं व्यावसायिक गुरु, प्रोफेशनल गुरु, प्रोफेशनल भागवत वाचक, प्रोफेशनल कीर्तनीय तथा काल्पनिक भक्त जो है, अब काल्पनिक भक्ति करने वाले, ये 4 मान्य नहीं हो सकते। और फिर उदाहरण देते हैं, जो सहजिया है उनके नाम से उल्लेख कर रहे हैं। आउल, बाउल, कर्ता भजा, नेड़ा, दरवेश, साईं, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी तथा गौरांग नगरी नामक ये 9 जो हैं नामक बहुत से व्यावसायिक संप्रदाय हैं। तो ये व्यावसायिक संप्रदाय बताएं इनको। प्रोफेशनल जिनका मूल शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम या विशेष रूप से शुद्ध चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं, वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बताते हैं, फॉलोअर्स बताते हैं, ये सारे 9 के 9, लेकिन इनमें कहीं भी कोई भी शुद्धि नहीं पाई जाती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिश्रित पाया जाता है। और इसलिए आप में से भी कई बंगाली भक्त हैं मेरे सामने, उसमें से यदि कोई इनमें से किसी से भी जुड़े हैं तो उन्हें ये सावधान रहना चाहिए कि ये अशुद्ध संप्रदाय है। आउल, बाउल, कर्ता भजा, नेड़ा, दरवेश, साईं, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी तथा गौरांग नगरी, ये 9 को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने ये प्राकृत सहजिया या व्यावसायिक संप्रदाय बताया है। केवल जन्म से अपने स्वयं को गोस्वामी बताने वाले को श्री सनातन, श्री जीव, श्री रूप आदि 6 गोस्वामियों का वंशज नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो कहीं यहाँ श्रीधाम वृंदावन में निरपराध रूप से मैं ये वर्णन कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, कोई अपराध भाव नहीं, परंतु यहाँ भी अनेक ऐसे हैं जो अपने आप को इनमें से किसी गोस्वामियों का, 6 गोस्वामियों में से किसी एक गोस्वामी का वंशज बताते हैं और अपनी पूजा भी करवाते हैं, अर्थात कि उस स्थिति पर स्वाभाविक रूप से आरूढ़ हो जाते हैं कि वे गोस्वामी हैं। और आप देख पाएंगे हमारे जो मुख्य मंदिर हैं उनमें से कुछ मंदिरों में ये प्रदर्शित होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उनके अंदर वो क्षमता, लाक्षणिकता, योग्यता, अध्ययन, साधना, गुण कुछ हो न हो, वे उस स्थिति पर रहते हैं जहाँ सब उनके चरण छूते हैं, सब उनको बहुत सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं उनकी। तो वो ये इस प्रकार के जो गोस्वामी हैं वो गोस्वामी भी योग्य गोस्वामी नहीं है, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है। तो केवल जन्म से स्वयं को गोस्वामी बताने वाले को इन गोस्वामियों का वंशज नहीं स्वीकार किया जा सकता। यहाँ तक कि कुछ तो नित्यानंद प्रभु के अद्वैत आचार्य के वंशज भी बताते हैं अपने आप को, उसमें भी काफ़ी मतांतर हैं। और कुछ कहते हैं जो नित्यानंद प्रभु के तो वीरभद्र या जो भी उनके
वो कहते हैं कि आगे कोई वंश है ही नहीं, तो ये कहाँ से वंश उत्पन्न हो गया। कुछ कहते हैं नहीं नहीं उनके वंशज हैं, और कुछ अपने आप को वंशज बताते हैं, पूज्य बताते हैं, उनकी पूजा भी होती है। और श्रील अद्वैत आचार्य के वंशज यहाँ वृंदावन में भी निवास करते हैं, और कुछ वंशज शांतिपुर में निवास करते हैं। तो जो शुद्ध वंशज हैं उनको हम स्वीकार करते हैं। इस्कॉन उनका बहुत आदर करता है, उनसे हमारे बहुत प्रेम संबंध, अच्छे संबंध है, जैसे शांतिपुर में और यहाँ पर भी हैं कुछ। तो जो शुद्ध उनके वंशज है वो तो ठीक है, परंतु तात्पर्य यह है कि उन्हें क्या गोस्वामी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है केवल जन्म के आधार पर? तो इस बात का प्रश्न है यहाँ पर। श्री चैतन्य महाप्रभु संबंधी गीत बनाने वाले नामधारी भक्त, व्यावसायिक पुजारी और कथावाचक भी मान्य नहीं है। महाप्रभु के संबंधित गीत बनाने वाले, तो ऐसे भी हमें तो अधिक इसका अनुभव नहीं, हो सकता है आप में से कुछ बंगाली भक्तों को ऐसा कोई अनुभव हो कि महाप्रभु के यही सब जो नौ सहजिया हैं उनमें से कोई हो सकता है महाप्रभु के कुछ गाने भी बनाते हो। और नामधारी भक्त, जैसे प्रभुपाद जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यावसायिक पुजारी और कथावाचक भी मान्य नहीं है, जो चैतन्य चरितामृत की कथा का वांचन करते हैं। यहाँ वृंदावन में भी एक है, काफ़ी फेमस हो रहे हैं अभी, उनका यूट्यूब में भी काफ़ी चल रहा है। तो ये महाप्रभु की लीलाओं की कथा करते हैं, परंतु हमारे प्रभुपाद जी ने ये प्रमाण के साथ कहा था, हमारे मंदिर के बहुत नज़दीक है। उन्होंने कहा था कि ये सहजिया, प्राकृत सहजिया, ये जो 9 बताए उसमें से ही एक संप्रदाय है, इसलिए हम उनका स्वीकार नहीं करते। ऐसा प्रभुपाद जी हमें बता के गए थे। और वे हरे कृष्ण महामंत्र भी जप नहीं करते, वे भजो निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम ऐसे बोलते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा था कि वो कभी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलते, और इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारे मंदिर में हम आरतियों के बीच में या कीर्तन के बीच में कभी बीच बीच में हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए कि भजो क्या है वो, निताय गौर राधे श्याम, भजो कृष्ण बलराम। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप हमारे भगवान की स्तुति करो, हमारे जो यहाँ के विग्रह है श्री वृंदावन के, तो भजो निताय गौर, तो नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु का विग्रह है, राधे श्याम, राधा श्याम सुंदर है, और कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम मंदिर है। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा था, इसलिए आज भी हमारे मंदिर में कीर्तन के बीच बीच में जोर जोर से बोलते हैं, भजो निताय गौर राधे श्याम कृष्ण बलराम। और ये जो है वो ये अपसंप्रदाय है, और वे बोलते हैं भजो निताय गौर राधे श्याम, नहीं क्या है, निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण, भजो हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा कुछ जो भी हो। तो ये अपसंप्रदाय। तो यहाँ पर यही सारी बात कर रहे हैं कि जो कोई व्यावसायिक पुजारी हो, कथावाचक हो, नामधारी हो, ये सब मान्य नहीं। पंचरात्र में आस्थाहीन निर्गुणवादी अथवा कामी की तुलना कृष्ण सेवा में जीवन का समर्पण करने वाले से नहीं की जा सकती। तो पंचरात्र में जिसको आस्था नहीं, जैसे नारद पंचरात्र आदि, जो हमारे जो गाइड, जो निर्देशिका जैसे हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनमें जिसको आस्था नहीं, जो मनोधर्म से चलते हैं, या जो निर्गुणवादी है, या जो कामी है, उन सब की तुलना कृष्ण सेवा में जीवन का समर्पण करने वाले भक्तों से नहीं की जा सकती। सदा कृष्ण भावनामृत में संलग्न शुद्ध कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना सर्वस्व त्याग करता है, कर सकता है, त्याग सकता है।
तो जो सदा कृष्ण भक्ति में है वो भगवान की सेवा के लिए उसका वास्तव में स्व होता ही नहीं। यहाँ प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं स्व सर्वस्व त्यागता है, परंतु कहने का उद्देश्य है कि अपना कुछ होगा तो त्यागेगा ना, उसका अपना कुछ निजी कुछ तो होता ही नहीं, उसका तो सब कुछ ठाकुर का पहले से ही है। और इसीलिए वो पहले से ही उस त्याग की अवस्था में स्थित पहले से ही है। वो किसी भी वस्तु पर ये दावा नहीं करता ये मेरा है मैं तुझे अर्पण कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति ही नहीं आती कि वो कहता ये मेरा और मैं तुझे अर्पण करता हूँ। क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बोलने के लिए नहीं, वास्तव में कि ये सब कुछ तेरा ही है और मेरा क्या है जो मैं तुझे अर्पण करूं। श्री गौर सुंदर श्री कृष्ण तथा गुरुदेव की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले गृहस्थ अथवा श्री महाप्रभु की परंपरा के सन्यासी भक्त हैं, व्यावसायिक मनुष्य उसके तुल्य कभी नहीं हो सकते। तो जो हमारे शुद्ध संप्रदाय में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में गौड़िया मठ में से जो भक्त हैं ये सब शुद्ध भक्त हैं और व्यावसायिक मनुष्यों से उनकी तुलना नहीं हो सकती। जो संपूर्ण प्राकृत दोषों से मुक्त हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण से कोई भी संबंध दिव्य रसमय है। संपूर्ण प्राकृत दोषों से जो मुक्त है और उनके लिए प्राकृत दोष इस भौतिक संसार के जो भी सबसे पहले तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही मुख्य दोष है। इन 6 दोषों से संपूर्ण रूप से जो मुक्त है और जो भगवान के किसी न किसी प्रेम संबंध में भगवान से संबंधित है, दास्य सख्य वात्सल्य या माधुर्य, तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण से कोई भी संबंध दिव्य रसमय है। वो कोई भी रस में दिव्य रस में आनंद प्राप्त करते हैं। दुर्भाग्यवश दिव्य विद्या में अनुभवहीन लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ विविध संबंधों का मूल्य नहीं समझ सकते। वे समझते हैं कि ये सब संबंध माया की उत्पत्ति है। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश 5 महाभूत सूक्ष्म तत्वों से स्थूल रूप ग्रहण करते हैं। तो अब ये बहुत ही उत्तम उदाहरण दिया है चैतन्य चरितामृत में इन 4 रसों को समझाने के लिए। दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य रस को समझाने के लिए ये बहुत उत्तम उदाहरण है। आप बिल्कुल ध्यान से अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होगा कि कौन सा रस कैसी दशा में। तो 5 पंच महाभूत की जो इस स्थूल जगत में 5 मुख्य, जैसे भगवान भी कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये 8 मेरी प्रकृति है, उसमें 5 तत्व स्थूल है, 3 सूक्ष्म। तो 5 जो भूमि आपो अनल वायु खम, तो ये 5। तो इसको उल्टे क्रम में देखें तो आकाश, फिर वायु, फिर जल, फिर अग्नि और फिर वायु, क्षमा करें, और फिर पृथ्वी, और मैंने क्रम चेंज किया, आकाश, वायु, अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। तो उस क्रम में क्या विशेष है, एक में से दूसरा उत्पन्न हो रहा है या एक में से दूसरे को गुण प्राप्त हो रहा है, उसमें डेवलप हो रहा है। तो एक में सबसे कम, फिर उससे थोड़ा अधिक, फिर उसमें अधिक और अधिक है। तो वो कैसे क्रम है वो देखिए, और क्रम भी याद रखने जैसा है। उससे प्रेरणा लेकर आप क्रम को भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, उसके नीचे फिर जल और सबसे नीचे पृथ्वी है। तो इसे कैसे यहाँ समझाया है वो देखिए। उदाहरण स्वरूप शब्द आकाश में होता है, शब्द आकाश में शब्द है,
किंतु वायु में शब्द और स्पर्श दोनों हैं। वायु में शब्द भी है, स्पर्श भी। अग्नि में शब्द, स्पर्श एवं रूप भी है। अग्नि में रूप का समावेश है और शब्द भी है, स्पर्श भी है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस है। तो जल का आप स्वाद लेते हैं, स्वाद मिलता है। तो जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी। जैसे हम अगर सामान्य देखें तो जल बहता है तो आवाज आती है, शब्द उसको स्पर्श करते हैं तो गीला हो जाता है, स्पर्श उसका आकार भी है, हम आकार देख सकते हैं, रूप है, निश्चित रूप, और रस स्वाद भी मिलता है। तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध भी है। तो जो सुगंध है वो पांचवा तत्व पृथ्वी में मिल जाता है तो वो पृथ्वी हो जाती है। तो इस प्रकार क्रम अनुसार जैसे हमने बताया, आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, ये पांच, और एक एक में एक एक बढ़ रहा है। जैसे शब्द, फिर शब्द स्पर्श, फिर शब्द स्पर्श और रूप, फिर शब्द स्पर्श रूप और रस, और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच। तो इस प्रकार समझाया। तो जिस प्रकार विभिन्न गुण क्रमशः आकाश से पृथ्वी तक बढ़ते हैं, वैसे ही भक्ति के पांचों लक्षण अभिवृद्धित होते हैं। माधुर्य भाव में ये सभी परिपूर्ण रहते हैं। माधुर्य रस में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य चारों रस इसमें रहते ही हैं, और पांचवा जो स्पेशल कांता भाव है वो भी उसमें रहता है, माधुर्य रस। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। तो माधुर्य भाव में ये सभी परिपूर्ण रहते हैं। अतएव माधुर्य भाव में श्री कृष्ण का संबंध कृष्ण प्रेम की परमावस्था मानी जाती है। तो ये कृष्ण प्रेम की सर्वोत्तम और परम अवस्था मानी जाती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के 45वें श्लोक में 10.82.45 में उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जीव का जीवन सर्वस्व है। भगवान स्वयं कहते हैं, ब्रज गोपियों से बात करते तो कहते हैं कि मेरी भक्ति जीव का जीवन सर्वस्व है। श्री कृष्ण ने व्रज गोपियों से कहा कि उन गोपियों का अर्थात श्री कृष्ण के लिए प्रेम ही उन्हें कृष्ण संग प्राप्ति का हेतु है। तो भगवान के संग की प्राप्ति का मूल हेतु है कृष्ण प्रेम। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भक्त की अभिरुचि के अनुसार सब प्रकार की भक्ति स्वीकार करके, देखिए भक्त की रुचि के अनुसार सब प्रकार की भक्ति को स्वीकार करते हैं कृष्ण, इच्छा पूर्ण करते हैं। यदि कोई, क्योंकि आज हमने 15 मिनट लेट शुरू किया था तो मैं और 15 मिनट तक जाऊंगा। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण से दास्य भाव का इच्छुक हो तो श्री कृष्ण पूर्ण स्वामी का अभिनय करते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण। अगर मैं दास्य भाव से कृष्ण से बात करता हूं तो वो पूरे स्वामी बनकर ही मेरे साथ बात करेंगे, और मैं जैसे जिस भाव से बात करता हूं वे वैसे ही मुझसे प्रत्युत्तर या प्रतिसाद, प्रतिभाव, अभिनय करते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, इतना स्पष्ट कहा भगवत गीता में। श्री कृष्ण को पुत्र रूप में चाहने वाले के लिए श्री कृष्ण पुत्र बन जाते हैं।
इसी प्रकार माधुर्य भाव में श्री कृष्ण की आराधना के अभिलाषी के लिए श्री कृष्ण कांत अथवा प्रेमी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ने स्वयं माना है कि व्रज गोपियों से उनका माधुर्य प्रेममय संबंध सर्वोपरि समसिद्धि है। भगवान स्वयं इस बात का स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 32वें अध्याय का 22वां श्लोक 10.32.22 श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं। यहाँ ये श्लोक स्वयं प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो हम पढ़ रहे हैं। न पारेयहं निरवध्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वह या मा भजन दुर्जर गेह शृंखलाः संवृश्य तद्वह प्रतियातुः साधुना। हे व्रज गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा माधुर्य प्रेममय संबंध पूर्ण दिव्य है। भगवान व्रज गोपियों से कहते हैं कि तुम डाउट मत करो, तुम्हारा जो मेरे साथ संबंध है वो संपूर्ण दिव्य है। तुम्हारे इस प्रेम का बदला मैं अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकता। सब प्राकृत सुख उपभोग को त्याग कर तुमने मेरा अन्वेषण किया है। तुम्हारा ऋण चुकाने में मैं असमर्थ हूं, इसलिए अब तुम्हें अपने साधुत्व से ही संतुष्ट होना होगा। ऐसा भी हो सकता है। आश्चर्य है ना, भगवान सबका ऋण चुकाते हैं हमेशा, वो कभी किसी का ऋण नहीं रखते भगवान। बहुत बड़ी बात है। अगर सामान्य सिद्धांतवादी व्यक्ति, हम हमेशा जो अच्छे लोग हैं ये हमेशा सोचते हैं कि किसी का भी ऋण हमारे सर पे नहीं होना चाहिए। किसी के सर पे ऋण है तो मेरे ख्याल से चाणक्य ने भी लिखा है और अनेक शास्त्रों में वर्णित है कि ऋणी होना वो तो सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा बोझ है। किसी का ऋण नहीं होना चाहिए सर पर, और अगर है तो उतारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान भी प्रयास करते रहते हैं, निरंतर ऋण नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ हार जाते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं। जैसे बैंक क्या नादारी नोंधावे गुजराती में कहते हैं, या तो डिफॉल्टर मतलब बैंकरप्ट हो जाता है और फिर डिक्लेयर करते नहीं हम नहीं चुका पाए, हमसे हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान ने हाथ ऊपर कर दिया, नादारी नोंधावी, હવે नहीं पति की, હવે नहीं तुम्हारा ऋण नहीं चुकावी, आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आप अपनी साधुता में ही संतुष्ट होइए। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो आपके प्रेम के ऋण के नीचे मैं ऐसा दबा हूं कि मैं जन्मों जन्मांतर में भी ऋण नहीं चुका सकता। और आप अपने आप को संपूर्ण शुद्ध समझिए, क्योंकि ये पूर्ण दिव्य प्रेम है। ऐसा भगवान व्रज गोपियों से क्या। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के अनुसार एक श्रेणी के साधारण मनुष्य का मत है। अब सामान्य लोग क्या सोचते हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं। सामान्य लोगों का मत है कि कोई भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अपनी मनोकल्पना से पूजा कर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। सावधान, ये सामान्य लोग सोचते हैं, ऐसा करना नहीं है। उन लोगों के मत अनुसार भगवान की प्राप्ति सकाम कर्म, मनोधर्म, ध्यान, तप आदि किसी भी साधन से हो जाती है। अर्थात ये सभी साधन सफल होंगे। उनकी धारणा में विभिन्न मार्गों पर चलने से भी एक ही स्थान प्राप्ति हो सकती है। ये सब आपके लिए बहुत परिचित होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि ऐसे ही हम भी सोचते थे कभी और हमेशा सुनते हैं। उनकी धारणा में विभिन्न मार्गों पर चलने से भी एक ही स्थान की प्राप्ति हो सकती है। और ये तो सबसे कॉमन है। आप किसी भी आध्यात्मवादी को भी पूछेंगे, बोलेंगे सारे रास्ते तो वहीं जाते हैं। अरे सामने दीवार है, भटका है, टकराएगा, सर फूटेगा,
कहाँ चल रहा है आगे? वो एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, डेड एंड है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इधर आ, मेरा हाथ पकड़ चल, मैं ले जाता हूँ। लेकिन नहीं आएंगे, नहीं नहीं, हम तो टकराएंगे सर। तो सारे किसी भी मार्ग पर चलने से एक ही स्थान की प्राप्ति हो सकती है, बताते हैं। वे कहते हैं कि परतत्व की आराधना काली, दुर्गा, शिव, गणेश, राम, हरि अथवा ब्रह्मा आदि किसी भी रूप में की जा सकती है। संक्षेप में उनके अनुसार परतत्व को कैसे पुकारा जाता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सभी नाम एक ही हैं। वे उस मनुष्य का उदाहरण देते हैं जिसके अनेक नाम हो, किसी नाम से पुकारे जाने पर वह उत्तर देगा ही। तो ये है संपूर्ण रूप से घोटाला, पूरा भेल, खिचड़ी मिक्सचर करके, चूरा चूरा बना करके पूरे सत्यानाश, पूरे आध्यात्म का सत्यानाश कर दिया हो, वही ऐसा बोल सकते हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था, यहाँ वृंदावन के एक बाबा जी हैं, पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, उनके वीडियो बड़े प्रचलित हो रहे हैं। और उनके एक वीडियो में किसी ने उनको पूछा कि ब्रह्म संहिता में बताया है कि भगवान कृष्ण है और उनका धाम, और तो उन्होंने ये ही उत्तर दिया, बिल्कुल इसी शब्द में अक्षरशः यही उत्तर दिया, काली, दुर्गा, शिव, गणेश, राम, हरि, किसी भी नाम से पुकारो, सब तो एक ही है, किसी को भी भजो, सब एक ही है। वृंदावन में बाबा जी हैं, कृष्ण भक्ति के भजन गाते हैं, और बताइए, तो अर्थात हम बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल अस्पष्ट अवस्था में है, और उनके भजन का या उनके संप्रदाय का हेतु हम बड़े बुद्धिमान चतुर लोग समझ सकते हैं, ज्ञानी और जिन पर ठाकुर जी की कृपा हो वो समझ सकते हैं। सामान्य जीव नहीं समझ सकते, वो भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ बाबा जी ने कहा है, बाबा जी कितने सुंदर दाढ़ी रखते हैं, कितने अच्छे धोए हुए पीले पीले वस्त्र, सुंदर तिलक है, बाबा जी झूठ नहीं बोलेंगे, बाबा जी कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो ये बस सामान्य लोग, और आप देखिए यूट्यूब पे लाखों की तादाद में लोग, मैं बहुत ही व्यथित हो जाता हूँ इस बात से कि लाखों की तादाद में लोग, उनके व्यूज आते हैं, उनके फॉलोअर हैं वीडियोस, अरे अरे क्या होगा उनका समझ नहीं आता। यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रमाण सहित ये सब कुछ स्पष्ट किया है और उदाहरण दिया। ये सब कहने वाले लोग वास्तव में भक्ति में नहीं है। ऐसे विचार भले ही साधारण जनों को रुचिकर हों, पर वे अशुद्ध धारणाओं से पूर्ण हैं। जो प्राकृत कामनाओं से प्रेरित होकर देवताओं को भजते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? देव उपासना करने पर भगवान की बहिरंगा शक्ति कुछ फल दे सकती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसी उपासना से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी देवी या देवता की उपासना से भगवान मिलेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता, और इसके कई प्रमाण कई शास्त्रों में है। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं। वस्तुतः भगवत गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वैसे तो 7वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 और 9वें अध्याय के 23 और 25वें श्लोक में, और अन्य भी 1-2 श्लोक है भगवत गीता में जिसमें भगवान देवी देवताओं की उपासना की बात करते हैं। तो 7.23 में देव उपासना का विरोध करते हुए भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अगर देव उपासना से भगवान की प्राप्ति होती
तो भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं देवता की उपासना से देवलोक में जाते हैं, मेरी भक्ति करने से मेरे पास आ सकते हैं। तो अनुवाद देते हैं प्रभुपाद जी, अल्प बुद्धि मनुष्य तद्भवति अल्प मेधशाम। अल्प बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले मनुष्य देव उपासना करते हैं, परंतु उनका फल अल्प और नाशवान होता है। देवता जो फल देते हैं वो क्षणिक होता है, छोटे समय के लिए, और नष्ट हो जाता है। देव उपासक देवलोक को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने संग का प्रसाद अपने भक्तों को ही प्रदान करते हैं, देव उपासकों को नहीं। देव उपासकों को भगवान की भक्ति का फल नहीं मिलता है। यह सत्य नहीं है कि प्राकृत देव उपासना से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये सत्य नहीं है बाबा, सत्य नहीं है। वो महाराज जी को भी कभी ये मैसेज पहुंचे तो उनको स्वयं को ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान प्राप्त करे भाई, कि किसी को भी भजने से, कृष्ण भजने की का फल कभी नहीं मिल सकता बाबा। क्यों ऐसा अनर्थ व्याप्त करते हैं? अतः देव उपासना से समसिद्धि की कल्पना करना बड़ा आश्चर्यमय है। ये तो आश्चर्य है कि सरप्राइज, आप वृंदावन में हैं और किसी को भी भजने को कह रहे, क्या बात है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्ति के फल की देवोपासना सकाम कर्म अथवा मनोधर्म से कोई तुलना नहीं हो सकती। पूर्ण कृष्ण भावना भावित के फल की देव उपासना सकाम कर्म अथवा मनोधर्म से तुलना नहीं हो सकती। कृष्ण भक्ति की तुलना देवी देवताओं की भक्ति या उपासना, सकाम कर्म या मानसिक धर्म, अपने आप बनाई हुई भक्ति, उससे तुलना नहीं हो सकती। सकाम कर्म से केवल स्वर्गलोक या नरक में ही जाया जा सकता है, भगवत धाम में नहीं। कोई सकाम कर्म करे और सोचे कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, अनाथालय ये वो, भंडारा करूंगा और भगवान के धाम जाऊंगा, तो ये नहीं है, ये संभव नहीं है। ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निवेदन किया, श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया। और इस प्रकार ये रामानंद राय के साथ जो वार्तालाप है उसका यहाँ पर विराम हो रहा है। ये 29वां अध्याय था और आगे है 30वें अध्याय में श्री राधा कृष्ण का दिव्याति दिव्य लीला विलास का वर्णन, अर्थात अत्यंत गुह्य विषय में अब हम प्रविष्ट होंगे। गुह्यतम विषय जो है उसमें सबसे सीक्रेट विषय, जो गुप्त विषय, उसकी चर्चा कल हम करेंगे 30वें अध्याय में। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न विशेष हो या उत्कंठा, सुधार सुझाव आदि तो व्यक्त कर सकते हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि समय पर जुड़े। हो सकता है मैं लेट हूँ कभी, कुछ मिनटों का फ़र्क पड़ता है, परंतु आप लोगों को समय पर जुड़ना चाहिए। आज बहुत सारे भक्त लेट जुड़े थे। अब आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। तो मैं जो प्रश्न पूछना चाहता था वो कुछ भक्त मिस कर गए हैं। बहुत लोगों से प्रश्न था मेरा। जो भी हो आप फिर से पुनरावर्तन कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपको ये वर्णाश्रम से लेकर के माधुर्य भाव तक के जो स्तर हैं, रामानंद राय के साथ महाप्रभु ने जो स्तर पार किए हैं, उन स्तरों का अच्छी तरह से चिंतन करके, उनकी नोट्स लिख करके बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। तो आपकी आध्यात्मिक ज्ञान में बिल्कुल स्पष्टता हो जाएगी कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या रास्ता है, कौन से रास्ते पर कैसे चलना है, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो 10
अंगों की तो जैसे हमारी अमृतमयी माता जी बता रही थी 10 स्टेप्स तक तो हम पहुंचे थे कल, और आज बाकी के सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 3 स्टेप तो 13-14 स्टेप तक का वर्णन है उसमें। आप उसको स्टेप कोई कम प्लस माइनस हो सकते हैं, परंतु इसे इन दोनों लेक्चरों या तीनों लेक्चरों को, परसों का, कल का और आज का, ये तीनों लेक्चर सुन करके इसका वर्णन आप नोट्स में फिर लिख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं। आइए प्रणति निवेदन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राय रामानंद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।